दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया। इस रैली में जयपुर सिटी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजुलता मीणा ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारे लगाए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देखो वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। कल्चर के अगेंस्ट इसलिए कि देखो वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है। इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से। और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और सरकारें बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़। इस मामले पर बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने संसद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि यह नारा कांग्रेस की सोच को दर्शाता है कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मंजुलता मीणा अपने बयान पर कायम है। देश में देख ही रहे हो, हम लोकतंत्र में संविधान की हत्या की जा रही है। जो एक वोट संविधान के द्वारा आम जनता का जो कीमती था उसको भी चोरी करके बीजेपी सरकार अपनी सरकारें बना रही है। हर देश के हर राज्य में, जैसे बिहार में भी वोट चोरी हुई और हरियाणा में भी उन्होंने वोट चोरी कर अपनी सरकार बनाई है। ये कभी महिलाओं पर, युवाओं पर और किसानों पर बात नहीं करती। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता। एक छलावा किया जाता है महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से।
तो आपने कल देखा भी होगा रैली में कितने देश के हर कोने से लाखों की संख्या में लोग आए थे और उन्होंने राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने आए थे। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब तो यही है कि ये सरकारी एजेंसियों को कमजोर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग हमेशा स्वतंत्र रहता है और अपना स्वतंत्र काम करता है। जनता का रोष है, इसमें तो मैं तो कायम ही हूँ। इस मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी नया ड्रामा क्रिएट कर रही है। दिस इज टोटली है बेसलेस ड्रामा दे आर क्रिएटेड टुडे। I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within this 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies.